मैं देखती हूँ। चलो। और भाई बताइए क्या हाल है, क्या जॉब पोजीशन है आजकल? आजकल तो सब जगह हाल आता है। सलमा जी बुको, चाय नहीं पिलाऊंगी? वैसे बुको आज चाय आपको बनानी चाहिए थी। मुझे? वो क्यों? भाई मेरे रिश्ते की बात हो रही है। ओफो तौबा है, क्या बेशरम लड़कियां हैं आजकल। अच्छा एक बात बताओ, ये कुछ ज्यादा तारीफें नहीं हो रही है शाहिद की? इतना अच्छा तो नहीं होगा? अच्छा तो फिर कितना अच्छा? अब तुम चाहती हो कि बहाने बहाने से हम उसका जिक्र करते रहें। नहीं करूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बनाती हूँ चाय, आप जाएं मेरे लिए से ले आना। हाँ ला रही। तो कोई जवाब दिया तुम्हारी अम्मी ने? शकील वो अम्मी कुछ नहीं कर सकती। क्यों? तुम तो कहती थी कि तुम्हारी अम्मी का पूरे घर पर हुक्म चलता है। बड़े फख्र से कहा था कि भाई च्यों तक नहीं कर सकते, बाप बनकर पाला इसलिए सब बाप समझते हैं उन्हें। वो सब झूठ है क्या? हाँ? तो गोया उन्हें तुम्हारी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है। मतलब ये कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अजीब भाई हैं। हम तो अपनी बहन के लिए जान भी दे सकते हैं। तो समझ लो कि मैं बहुत बदनसीब बहन हूं। देखो शगुफ्ता, तुम मामले की संगीनी को महसूस नहीं कर रही हो। मैं तुम्हें जरा खुलकर बताता हूं। बात यह है कि आप ही की उम्र अब ढल रही है। साल 2 साल में अगर उनकी शादी नहीं की गई तो शायद कभी नहीं हो सकेगी। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? खामोशी से मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, और तुम हमेशा की तरह ये जताओगे कि हमने उनकी शादी जल्दी क्यों नहीं की। तो जो हो गया सो हो गया। अब हम उनकी शादी जल्दी करना चाहते हैं, किसी भी सूरत। इन हालात में सिर्फ और सिर्फ 2 ही सूरतें। एक ये कि या तो तुम्हारा भाई मेरी बहन से शादी कर ले, या फिर जैसा कि मामा ने मुझसे कहा है कि मैं किसी ऐसे घराने में शादी करूं जहां पर उस लड़की का भाई आप ही से शादी करे। शकील, शकील प्लीज, ये क्या कह रहे हैं आप? ये सब मैं कहना नहीं चाहता था, और जब मामा ने मुझसे बात की थी तो मैंने भी मुखालफत की थी इस बात की। लेकिन ये मेरी इकलौती बहन की जिंदगी का सवाल है, और इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं दूंगा, चाहे वो कुर्बानी तुम्हारी सूरत में क्यों ना देनी पड़े। I'm sorry, मुझे ये सब मजबूरन करना पड़ रहा है। अब या तो तुम अपने आप को बचा लो या अपने भाई को। सुबह तैयार है ना? मैं ऑफिस जाते वक्त तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। कोशिश करना कि बात बन जाए, तो सबके लिए बेहतर रहेगा। शकील, शकील प्लीज मेरी बात तो सुने। आई एम सॉरी बीना, मैंने हमदानी साहब की आंखों में वो चमक देखी है जो बहुत खतरनाक है, और वो चमक कुलसूम को देखकर आई थी, उससे जब आके चार कर रहे थे। कम ऑन नाहिद, ऐसे खतरनाक मजाक मत किया करो। हमदानी को तो मुझसे आंखें चार करनी नहीं आई। भाई तुमने नहीं सिखाया होगा, कुलसूम ने सिखा दिया।
चलें जी, मैं जिंदगी में पहली दफा दो खवातीन को इकट्ठे बैठकर हंसते हुए देख रहा हूँ। अरे भाई अभी आपने देखा ही क्या है? बिल्कुल देखा है, बीवियों को शोहरों के खिलाफ बातें करती हुई। भाई ये तो अभी आपकी तारीफें कर रही थी। अच्छा, सच बात है? जरा कसम खाना। अब आप हमें बना रहे हैं भाई साहब। सच भाभी, आपको हंसता हुआ देखकर बहुत खुशी होती है। आप ही की वजह से क्लब की रौनकें बहाल हैं। भाई ये जिंदा दिलों की टेबल है। वैसे आप बताइए कि कुलसूम के क्या हाल है? मीना, आज से भाभी से दोस्ती खत्म। ये तो हमारी फाइट करवा के रहेंगी। अरे नरमीन का फोन है, एक्सक्यूज मी, मैं जरा बात करके आती हूँ। हेलो नरमीन, वेयर आर यू? मामा आप कहाँ हैं? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। मुझे जाना है। कहाँ बेटा? वो मामा, आपको बताया तो था कि आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। ओ सॉरी बेटा, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा तुम यूँ करो, तुम चली जाओ, मैं यहाँ क्लब में हूँ, जरा लेट हो जाऊंगी। तुम कब तक आओगी? मामा 11 तो बज ही जाएंगे ना। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम सोना नहीं सुबह, वरना मेरे सोते में ही तुम ऑफिस चली जाओगी। नहीं मामा, मैं इंतजार करूंगी। ओके? और हाँ नरमीन, वसीम से कहो तुम्हें आइंदा फोन ना करे और तुम उससे मिलना छोड़ दो, वरना। ओके मामा, मैं बोल दूंगी। ओके बाय। आपको क्या पता मामा, वसीम तो मेरी जिंदगी है। अभी प्लीज, किस अजाब में आ गई हूँ। शकील सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करते। और मामा हर वक्त ताने देती हैं। तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। देखिए आप ही, भाइयों को जो करना चाहिए वो तो वो करते हैं, लेकिन बहन की खातिर ब्लैकमेल होना ये उनका फर्ज नहीं है। तो चुप हो जाओ। तुम्हें भी पता नहीं है कि घर के अजाब होते क्या चीज है। मैं जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। अगर मेरी सास ऐसा करती ना तो मैं कब का उस घर को लात मारकर आ चुकी होती। कुछ फर्ज बहनों के भी होते हैं, सिर्फ भाइयों के नहीं। खामोश हो जाओ, चली जाओ यहाँ से। क्या करूं मैं भाइयों के लिए? तलाकनामा लेके घर आ जाऊं? नहीं बेटा, खुदा ना करे ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। यही कहा है उन्होंने। घर छोड़ते हुए यही कहा था कि अगर जवाब हाँ में मिले तो आना, वरना यही रहना। तो बताओ बेटा क्या करें? ये तो तुम्हारी सास का कमीनापन है, और ये उसकी धमकियां। तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? तुम कुछ नहीं करो, मैं तुम्हारी सास से बात करूंगी। नहीं, खुदा के लिए आप ऐसा मत कीजिएगा, वरना वो पता नहीं क्या करेगी। अच्छा तुम चुप हो जाओ। शायद अगर नहीं मानता तो ना सही, मैं वसीम से बात करूंगी। वसीम से? हाँ। मगर अम्मी, वो तो सोफिया आपी से और भी छोटा है। अगर उसने भी। हुआ करे छोटा, कम से कम तुम्हारे घर को तो बचा लेगा ना। वो मान जाएगा? उसने कभी मेरी बात नहीं टाली, और मुझे यकीन है